सागर जिले के ऋषभ अवस्थी ने डिप्टी कलेक्टर बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने एमपीपीएससी 2024 की परीक्षा में दूसरी रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन कर दिया। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। खासकर देवरी नगर के लिए यह गर्व और उत्साह का क्षण है, क्योंकि ऋषभ की सफलता ने देवरी का नाम प्रदेश भर में रोशन किया है। ऋषभ अवस्थी मूलतः सागर जिले के देवरी तहसील के निवासी हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद इंदौर के GSITS से BE और MA की डिग्री हासिल की। शिक्षा के दौरान वे सदैव गंभीर और अनुशासित रहे। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने गृहनगर देवरी में रहकर ही PSC की तैयारी शुरू की और निरंतर परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त की। यह ऋषभ की पहली मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 945.50 अंक प्राप्त किए। ऋषभ अवस्थी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, शिक्षकों और सतत मेहनत को दिया। उनके पिता रमेश अवस्थी होमगार्ड के रिटायर प्लाटून कमांडर है, जबकि माता गोमती अवस्थी गृहिणी है। ऋषभ की 4 बहनों ने पढ़ाई लिखाई में मदद कर परिवार के सपनों को साकार करने में मदद की है। ऋषभ 4 बहनों में सबसे छोटा और इकलौता भाई है। ऋषभ अवस्थी बताते हैं कि उन्होंने हमेशा सेल्फ स्टडी की है, लेकिन वह पढ़ाई करने के लिए अलग अलग सोर्सेज का इस्तेमाल करते रहते थे। कोचिंग की टेस्ट सीरीज और नोट्स भी अलग अलग जगह से जुगाड़ कर लेते थे और फिर इनसे पढ़ाई करते थे। लेकिन पढ़ाई के दौरान 2 बातों का हमेशा ध्यान रखते थे। एक तो कि एक सब्जेक्ट को एक ही किताब से पढ़ते थे और दूसरा रोजाना 6 से 7 घंटे फोकस्ड होकर पढ़ाई करते ही थे। बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है भैया। और सबसे छोटा सबसे लाडला है और सोची भी नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। भगवान ने कर दिया। और अपनी 4 बहनों से ज़्यादा टेस्ट था, उन्हीं ने पढ़ाया, उन्हीं ने लिखाया और उन्हीं के वाकई में उन्हीं की पढ़ाई से वो इतना कुछ कर पाया। किस प्रकार से उनका लालन पोषण हुआ है? लालन तो भैया बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि एक बेटा था तो हम तो नीचे भी नहीं बैठने देते थे, और 4 बेटियां थी तो हम काम करते थे तो वे लोग लेती थी, अब वो करती थी तो हम लेते थे। ये तो रहते तो नहीं थे हम, मगर हम तो उसको ज़मीन में बैठने भी नहीं देते थे, इतना प्यार करते थे सब लोग। तो उन्हीं दीदी लोग ने पढ़ाया। सबसे बड़ी दीदी से ज़्यादा मतलब पढ़ाई में मार खाता था, बहुत अच्छा। मारती थी वो। तो वही पढ़ाती थी घर में? वही पढ़ाती थी और बहुत मारती थी। अब मानो जही उससे ना हमें बुरा लगता था ना उसको बुरा लगता था। आज भी कहता है कि दीदी ने पढ़ाया, दीदी ने ही पढ़ाया, उसकी नींव तो उसी ने बनाई। लॉकडाउन के दौरान वो घर पे ही रहे, किस प्रकार की पढ़ाई करते थे? उस पढ़ाई के सिवा वो कुछ नहीं करता था बेटा। खाना खा के नीचे गया, नहीं गया कभी, नीचे बैठा, वो बाहर नहीं गया कभी। हम कहते थे ऊपर छत पे हम घूमने जाएं शाम को तो हमें पीछे आ जाता है। हम कहते बेटा थोड़ी बाहर घूम आ। नहीं मम्मी अभी पढ़ेंगे। बस जाता था तो शनिवार मंगलवार मंदिर, सिलारी मंदिर जाना उसको पैदल दर्शन करने, और बस दर्शन करके आना, फिर अपने पढ़ने बैठ जाना। उसका बस यही दिनचर्या चलता था। वो कभी किसी की 3 दो 5 में पढ़ता ही नहीं था। पढ़ाई और भगवान और हमारा। आज भावुक होंगे आप लोग? बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं बेटा, बहुत ज़्यादा। पूरे परिवार में खुशी? बहुत बड़ी खुशी मिली है, और सब हमारे बड़े बूढ़ों के बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही हमें मिली है। पूरे परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद, परिवार ही के आशीर्वाद है, और कुछ नहीं है हम लोग का। तो सिर्फ भगवान का और परिवार का, बुजुर्गों का, बाकी हम लोग का कुछ नहीं है। जैसे तपस्वी को तपस्या का फल मिल जाए, ईश्वर तपस्या का फल दे दे, जैसी खुशी होती है वैसी खुशी मुझे हो रही है। आपको पहले से विश्वास था कि इस तरह की उपलब्धि हासिल कर पाएंगे आप? जी, मुझे ऐसा लगता था कि ये कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। आप लोगों ने इनकी पढ़ाई के लिए किस प्रकार स्ट्रगल किया और क्या क्या सहयोग मिला आपको परिवार से? तब वेतन नहीं मिलता था। हाँ। मेरी बेटियों ने प्राइवेट स्कूलों में टीचिंग करके मुझे मदद किया, और मैंने जो है कुछ खेती थी पैतृक हमारी, उस खेती के जरिए खेती करवा के उससे धन अर्जित किया, पैसा अर्जित किया, कुछ वेतन का, इस सब से हमारा गुजारा करते हुए और इनको पढ़ाई में लगाया। ऋषभ का स्वभाव कैसा था पढ़ाई और अन्य परिवार को? उसका बड़ा पीसफुल नेचर है, बड़ा शांत प्रिय व्यक्ति है, और ये जो पढ़ाई में एकाग्र मन करके पढ़ाई करता है, एकाग्र होके जो बैठ गया सो बैठ गया, इस टाइप से। जो इनकी प्राथमिक शिक्षा कैसे हुई रे? इंदौर तक कैसे पहुँचे? ये पहले हम लोग यहीं, मेरी पोस्टिंग यहीं देवरी थाना में थी,
तो यहाँ प्राइमरी उसने की, इसके बाद हमारा हो गया प्रमोशन। प्रमोशन में हम मुख्यालय पहुँच गए और मुख्यालय में इनको ले जाना पड़ा और जाके सेंट मेरी स्कूल में इनको दाखिला मिला। वहाँ से दाखिला करा के और उसने 12th तक वहाँ सेंट मेरी सागर में अपनी शिक्षा पूर्ण की। उसके बाद जो है मेरी मंझली बेटी MBA करने इंदौर पहुँच गई और इंदौर में उसने काम करके और पढ़ाई करके एक स्थान जमाया जहाँ इन बच्चों को सभी को ले गई वो लड़की। और उसने जो है सभी को ले जाके इनको वहाँ एडमिशन कराया श्री अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज में। वहाँ उनका पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन जो हुआ इंदौर में हुआ। और हमारी बेटी जो है एक BE हो गई थी, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गई। उसने इंदौर में जाके नौकरी की। उसने भी मदद की, संपूर्ण मदद जो है उन बेटियों ने की। और उन्हीं के जरिए जो है, तीनों बेटियों के जरिए, हमारी ये बड़ी वाली, मंझली वाली और ये संजली वाली है, इन तीनों ने अपना नौकरी करके पैसा अर्जित करके सबको मदद की, हमें मदद की। उसी से हमारी ये शिक्षा दीक्षा हुई। लॉकडाउन के दौरान भैया यहीं रहे तो किस हाँ, प्रकार की पढ़ाई करते थे? वो यहाँ तो यार वो तो खाना पीना तक छोड़ देता पढ़ाई के पीछे। यहाँ जो पढ़ाई की उसने लॉकडाउन में, ये मान के चलो कि वो तो लगा है सो लगा ही लगा। हम लोग कहें उससे कि भैया थोड़ा रेस्ट कर लो, अरे पापा क्या रेस्ट करना, पढ़ना ही तो है। घंटा 2 घंटे आराम कर लिया, वहीं बिस्तर डाला था उनका, पलंग डाला था, उस पर आराम कर लिया, फिर उठ के बैठ गए, फिर पढ़ने लगे। जितने टाइम नींद आई थोड़ा सा वहीं सो गए और फिर बैठ गए। मतलब 18 घंटे उसने पढ़ाई की है। 4 बेटियों पे जो है एक बेटा। 4 बेटियों पे 1 बेटा। तो क्या आपने कभी सोचा था कि इस मुकाम पे पहुंचेगा बेटा? अब भविष्य तो कोई जानता नहीं, अपन मनुष्य हैं, अब भविष्य तो नहीं जानते। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर विश्वास था कि ये पढ़ाई में अव्वल है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आगे। देवरी से सौरभ नगरिया की रिपोर्ट। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स। शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई, सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। फुल इवेंट मैनेजमेंट सबसे कम दामों में, आकर्षक काउंटर, VIP सलाद काउंटर, फुल ड्रेस अप गर्ल एंड बॉयज वेटर, इंडोर आउटडोर कैटरिंग सर्विस, पंजाबी ढाबा एवं राजस्थानी ढाबा, फुल स्नैक्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है वर्धमान कॉलोनी, सूबेदार वार्ड, जैन मंदिर के आगे। हमारा दूसरा पता है गुलाब कॉलोनी, तिली हॉस्पिटल के पीछे, सागर। मोबाइल नंबर 8319458886, 8827514723, 9827119738।